अस्सलाम वालेकुम। अरशद महमूद शकील, पंजाब रूरल हेल्थ एम्प्लॉइज एसोसिएशन। आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे, रेगुलर होने के चक्कर में मुलाजमत से ही गए। पंजाब रूरल हेल्थ एम्प्लॉइज एसोसिएशन ये 2009 नवंबर साहिवाल में की मीटिंग हुई थी, तो वहाँ पर ये तश्कील दी थी। उस वक्त 12 डिस्ट्रिक्ट होते थे, 8 डिस्ट्रिक्ट के गालबन 8 या 7 डिस्ट्रिक्ट के लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए थे, तो वहाँ पर इसकी दागबेर। तो सबसे पहला प्रोटेस्ट जो है वो 2009 में ही हुआ। बहुत पुरुद थे उस वक्त हम रेगुलर हो जाएंगे, ठीक है। उस वक्त ये था कि पैरामेडिक्स, सपोर्ट स्टाफ और डॉक्टर्स ये भी हमारे साथ थे। तो हमारा जो उस वक्त प्रोटेस्ट था वो पीएमए हाउस से स्टार्ट हुआ था और चेरिंग क्रॉस पर किया। उस वक्त हमारे यानी कि इस प्रोटेस्ट में अख्तर रशीद साहब भी शामिल थे, और उस वक्त पीएमए की प्रेसिडेंट होती थी डॉक्टर यास्मीन राशिद। तो अख्तर रशीद साहब बाद में डीजी हेल्थ भी बने। तो उस वक्त उनकी सोच, पहले जो वो हमारे साथ थे वो कह रहे थे कि नहीं, इनको रेगुलर होना चाहिए। जब डीजी हेल्थ बने थे तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, आप लोग रेगुलर नहीं हो सकते। और ये बहुत लंबा सफर था हमारा 2009 से। उसके बाद पता नहीं कितने प्रोटेस्ट हुए, कितनी बार हम चेरिंग क्रॉस पंजाब असम्बली के सामने प्रोटेस्ट किया, फिरोजपुर रोड पे किया, प्रेस क्लब के सामने प्रोटेस्ट किया। हमारा प्रोटेस्ट जो पुरअमन ही होता था। और लास्ट जो हमारा प्रोटेस्ट, तो उसको नहीं कहूँगा, वो धरना था, 12 दिन का धरना था। और तमाम लोग पूरा उम्मीद थे कि अब हम रेगुलर ही होके जाए। और जो उनके जहनों में था कि ये बंदा जो है ना, ये हमें रेगुलर में रुकावट बनता है, उन्होंने मशरूआ नहीं माना। लेकिन ये है कि वो रेगुलर पीएचएफएमसी के एम्प्लॉय जो है वो रेगुलर ना हो सके। और उस धरने में हमारे जो लीडरान हैं उनमें से कुछ लोगों से कुछ गलतियां हुई, जिसकी वजह से यानी हमको ये दिन देखना पड़ रहा है। उस वक्त अगर हम कुछ ना कुछ साथ साथ रेगुलाइजेशन का सिलसिला ये नहीं था कि नहीं चलाते रहते, लेकिन साथ बाकी चीज़ें भी ले लेते। जैसे जॉब प्रोटेक्शन थी वो ले लेते। अगर जॉब प्रोटेक्शन, दूसरा ये था कि हमारा जो एचआर वो ले लेते। वो काफ़ी सारे दोस्तों को उसका मेरे ख्याल नॉलेज ही नहीं एचआर मैनुअल होता क्या। अगर ये हमने उस वक्त ये चीज़ें गेन की होती, ली होती, तो आज हम दर बदर की ठोकरें जो खा रहे हैं, हमारे एम्प्लॉइज जो निकाल, ठीक है ना जी, तो वो ये सिलसिला नहीं होना था, ठीक है। हम उस वक्त ये यानी कि करवा लेते, जैसे अथॉरिटी बनवा लेते, ठीक है ना। हम लोग अथॉरिटी भी नहीं बनवा सके और रेगुलर भी नहीं हो सके, अपनी सैलरी भी नहीं बढ़वा सके। और हम माजरत के साथ मेरे दोस्त जो है वो, मेरे ज़ाहिर है कि इन जो मैं बातें कर रहा हूँ इससे वो उनको गुस्सा भी आएगा, लेकिन ये हकीकत है कि अगर ये जो हमारा जो धरना था उसके बाद ज़ाहिर है कि ये जितनी भी हुकूमतें होती है ये आने जाने आती जाती रहती हैं, लेकिन ये है कि ब्यूरोक्रेसी वही रहती है। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना अब इनको पीएचएफएमसी के जो एम्प्लॉइज हैं इन तमाम का ही सफाया ही किया जाए। अब उन्होंने सफाया स्टार्ट कर दिया है। पहले डेली वेजेस से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, आज आस्ता 60+ लोगों पर स्टार्ट हो गया। देखना, वो अगर हम रेगुलर क्यों होना चाहते थे, इसीलिए होना चाहते थे ना कि जब हम 60 ईयर के हो जाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। अब जो उन्होंने बेचारों ने 18-20 साल सर्विस की है, उनको क्या मिला? कुछ भी नहीं, ठीक है। और उनको कान से पकड़ा 18-20 साल के बाद, ठीक है जी। और उनको 9वें ग्रेड के जो बंदा था उसको सिर्फ 35,000 रुपया देते रहे हैं। और वज़ीर आज़म ने जो इस दफ़ा यानी कि गवर्नमेंट के कम से कम सैलरी वो 32,000 डिक्लेयर की है। देखो ना, 18 साल की उनकी सर्विस के बाद उनको 35,000 मिला। अब ये है कि उनको कान से पकड़ कर बाहर निकाल दिया, कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है ना। देखिए, अगर उनको कुछ ना कुछ दिया होता तो फिर तो चलो बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि उन्होंने गेन किया है। लेकिन ये है कि अब वो ज़ाहिर है कि वो तो बेचारे चले गए, ठीक है जी। उन्होंने 31 अगस्त को चले जाना है। और साथ साथ ये है कि जो हमारे एरेटिक पोस्टें थी उन पे वो मसला बन गया है, डिस्पेंसर गेस्ट एम्प्टी के, उनको बेचारों को वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में बुला लेते हैं। वहाँ पर किसी को 100 किलोमीटर करना पड़ता है, किसी को 80 किलोमीटर करना पड़ता है। वो सारे एडजस्ट हो ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो पीछे जो एक डिस्पेंसर रह गया वो सारा कुछ उसने करना है। उसने स्टोर भी मेंटेन करना, उसने डिस्पेंसरी भी मेंटेन करनी है, उसने अपना डेली रजिस्टर भी लिखना, स्टॉक रजिस्टर भी लिखना है, उसने MMIS भी करना है, उन्होंने DHIS2 की रिपोर्ट भी करनी है, ठीक है। जहाँ डॉक्टर नहीं होगा तो वो MO का मॉडल भी उसने करना है, डिस्पेंसरी को तो वो ज़ाहिर है कि करना ही करना है ना। तो सारा कुछ अब ये है कि अगर कोई पीछे से कोई प्रॉब्लम हो BIU पे, जहाँ पर GRD या किसी पर भी डिस्पेंसर, वो सारा कुछ डिस्पेंसर से पूछते हैं, ये आप करें, ये वो करें, ठीक है ना जी। तो अजीब सी सूरत हाल क्रिएट हो गई है।
अजीब सूरत हाल। अब ये है कि 60 का बैरियर तो उन्होंने लगा दिया, 60 का जो भी होगा बंदा वो फारिग, ठीक है, उसको कुछ नहीं मिलना, लास्ट पे कुछ भी नहीं मिलना, ठीक है, तो वो फारिग है। देखिए मेरी बात सुने ना, ये अगर वापडा हो गया, दूसरे तीसरे के महकमा जात है जो जैसे कि ये PHFMC महकमा है, वहाँ पर तो एज क्राइटेरिया कहीं भी नहीं चल रहा है, लेकिन ये है कि हमारे यहाँ उन्होंने इस दफ़ा चला दिया है कि एज क्राइटेरिया यानी कि 60 से अबव नहीं काम करेगा जी। जब तक उनकी सेहत इजाज़त देती थी उनको काम करने देना चाहिए था, क्योंकि उनको आपने पेंशन ग्रेजुएटी तो देनी नहीं थी। अब हमारे दोस्त जो है जब ये बात करते हैं तो वो भी कान खड़े कर लेते हैं जी, कहते हैं जी नहीं जी उनकी बात क्यों करते हैं, वो तो 60 साल के हो गए। मेरे भाई आप लोग किस लिए कहते थे रेगुलर होना है? इसीलिए कहते थे ना, जब 60 साल के हो जाएंगे तो हम इनसे पेंशन लेंगे, ग्रेजुएटी लेंगे, लमसम रकम मिलेगी कुछ। अब अगर वो हमारे जो भाई हैं या बहनें हैं वो अगर 60 साल की हो गई हैं तो उनकी आवाज़ ही नहीं उठानी हमने। तो मेरे भाइयों अगर ठीक है, अब ये है कि PHFMC के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं ना, वो समझो कि वो धीरे 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 तमाम ख़त्म होंगे। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो, आमीन।